सभी भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। मैं बंटी कुमार योगाचार एंड आयुर्वेदाचार। आज का जो मेरा सेशन है वो है प्राणायाम का। और प्राणायाम में आज हम विस्तार से बताएंगे। विस्तार से जानने के लिए आपको प्राणायामों को बहुत विशेष ध्यान देना है। प्राणायाम पर प्राणायाम क्या होता है, सांसों का क्रम। प्राणायाम क्या होता है, हमारी ब्रीदिंग का क्रम सीरीज। इसको सीरीज में कैसे करेंगे, हमारा जो स्टेमिना है, हमारा जो डाइजेशन है, हमारा पैनक्रियाज है, हमारा सांसों का क्रम कहाँ से कहाँ तक रहता है, बॉडी का सांसों का क्रम कौन सा है, कौन सा पार्ट हमारी सांसों से चलता है, और ये बॉडी जो है कहाँ तक सांसों को एब्जॉर्ब कर पाती है और कहाँ तक हम इसको ले जाते हैं वायु को, जो कि हमारे लिए घातक सिद्ध होती है। वही वायु आपके जोड़ों में चली जाती है, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम बना देती है, गांठों में दर्द बना देती है। उसी के लिए हम आज बताएंगे इस वीडियो में आप जो सांसों को कैसे होल्ड करेंगे, अस्थमा वालों के लिए क्या करना है, दमा वालों के लिए क्या करना है, साइनस के लिए क्या करना है, माइग्रेन के लिए क्या करना है, पार्किंसन डिसीज के लिए क्या करना है। दोस्तों, तो आज इस वीडियो में विस्तार से हम बीमारियों पर चर्चा करते हुए प्रत्येक अभ्यास को हम बताएंगे। योग में विशेष ध्यान देना है अपनी ब्रीदिंग पर, सांसों पर। सबसे फर्स्ट टाइम हम यहीं पर करते हैं, गहरी लंबी सांस भरेंगे, सांसों को रिलैक्स करते हुए, ब्रीदिंग को सजगता के साथ हाथों को अपनी नींव पर रखते हुए और सांसों को होल्ड रखते हैं। जब सांसें होल्ड रखेंगी, अब यहाँ पर देखिए हमारा सांसें, हमारी ब्रीदिंग कहाँ होल्ड है, कहाँ स्टे कर रही है। हमारी सांसें, हमारी ब्रीदिंग हमारे लंग्स में स्टे हो रही है, रुक रही है। पेट हमारा अंदर है, पेट का वायु का कोई कार्य नहीं है। हमारा कार्य, सांसों का जो कार्य है वो सुषुम्ना और इंगला और पिंगला नाड़ी है, वही कार्य करती हैं वायु का, वही बॉडी में संचार करती हैं, आदान प्रदान करती हैं और धीरे धीरे से ब्रीदिंग को रिलैक्स करते हुए वापस आ जाते हैं। इसका अभ्यास आप जितना आप होल्ड रखेंगे उससे आपको उतना ही फायदा होगा। बॉडी वायु को एब्जॉर्ब करेगी, मन को शांत करेगी, रिलैक्स करेगी, तन को ऊर्जावान बनाएगी। धीरे धीरे रिलैक्स। इसको अभ्यास को 3 टाइम्स करें। ये होल्ड रखें, स्पाइन पर खिंचाव लें, लंग्स पर दबाव लें, फुलाव करें लंग्स पर। और लंग्स जब फुलता है तो पेट अपने आप ऑटोमेटिक अंदर चला जाता है, कोर एकदम एक्टिव हो जाती है, डाइजेशन अपना कार्य करना स्टार्ट कर देता है, जो कि वायु के लिए, वायु भर जाने से हमारे स्टमच में जगह नहीं मिलती। भोजन को रोटेट होने के लिए, भोजन को अपना कार्य करने के लिए हमारे ऑर्गेन्स जो है, इंटरनल ऑर्गेन्स जो हैं, अपना कार्य कम कर देते हैं, क्योंकि वायु वहाँ पर एंटर हो जाती है। तो वहाँ पर हमारी वायु के साथ भोजन रिएक्शन नहीं कर पाता है, भोजन रोटेट नहीं हो पाता है। जो स्पेस खाली बचा हुआ वायु है, अगर हम किसी में वायु को भर दें तो वायु का वजन बहुत ही भारी हो जाता है, तो वो हमारे लिए काफी पीड़ादायक होती है। धीरे धीरे से इसका अभ्यास करें। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम है, वो इसी प्राणायाम का अभ्यास करें। वो धीरे धीरे सजगता के साथ प्राणायाम के साथ वायु को इनहेल एक्सहेल करें। पार्किंसन डिसीज है उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। दूसरा चीज है मिर्गी दौरों के लिए। दोस्तों, मैं इसमें एक चीज बता देता हूं, जिनको भाइयों को, माताओं को, बहनों को मिर्गी आती है, मिर्गी के लिए एक बहुत ही शानदार नुस्खा है, जिसके लिए हम कहते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा आपके इम्यूनिटी को मजबूत तो करता ही करता है, लेकिन उसका फॉर्मूला अलग है मिर्गी वालों के लिए। 1 लीटर गाय का दूध, 250 ग्राम अश्वगंधा, उसको उस दूध में पकाएं जब तक पानी, जो दूध है, अश्वगंधा एब्जॉर्ब ना कर ले, तो समझो वो आपका पूर्ण नुस्खा तैयार नहीं हो पाया है। उस नुस्खे को, अश्वगंधे को पूरा पानी, दूध उसका सोख जाएगा और उसको फिर कहीं सुखाएं,
फिर से सुखाना और उसका फिर पाउडर बनाना है सुबह शाम। मिर्गी दौरे वाले के लिए, माइंड की प्रॉब्लम है उसके लिए, जिन लोगों के लिए इम्यूनिटी की सिस्टम की मजबूती नहीं है, जिनका माइंड शार्प नहीं है, कैपेसिटी डाउन है, सोचने समझने की याददाश्त वीक हो चुकी है, उसके लिए उसका आधा चम्मच पाउडर खिलाते रहें। खास तौर से ये मिर्गी के लिए बताया है जिनको मिर्गी दौड़े आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों जो है, अगला स्टेप जो हमारा भस्त्रिका का पार्ट है, भस्त्रिका को जिनको साइनस है, जिनको नजला है, जुकाम है, सर्दी है, आधा सीसी का दर्द है, माइग्रेन प्रॉब्लम है, साइनस है, उसके लिए हम बता रहे हैं। वो इसका अभ्यास बहुत ही धीरे धीरे से करेंगे। वायु से पेट नहीं चलना चाहिए हमारा, पेट चलेगा तो वायु पेट तक जाएगी। पेट हमारा खिंचा हुआ रहना चाहिए, डायसन हमारा खिंचा हुआ रहना चाहिए। इस प्रकार से आपको करना है। अगर किसी भी व्यक्ति को साइनस अधिक है तो वो रबड़ नीति का अभ्यास करें, सूत नीति का अभ्यास करें, प्रयास करें, तो जो सिस्ट बन गई है अनासिका में साइनस की, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। उसको हम जब रब करेंगे वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, तो आपको साइनस खत्म हो चुकी होगी। साइनस का ऑपरेशन आपको नहीं कराना है, किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं रहेगी। सांसों का आदान प्रदान, हमारे को कोई भी सूंघते हैं, हमारे को स्मेल नहीं आती है, सुगंध नहीं आती है, फूल से ले ले हैं, अगर हम नासिका पर गए में सुगंध नहीं आती, समझो साइनस है। तो उसके लिए रबड़ नीति और सूत नीति या नत नीति का प्रयोग करें। इसका अभ्यास 5 मिनट 10 मिनट आप इसका करें। इससे वेट लॉस भी होता है दोस्तों, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और आपका जो डाइजेशन है वो मजबूत होता है। बेसिक ही बताऊंगा, मेरा आज का ये चैनल में जो प्राणायाम है बेसिक है, प्रत्येक एज का व्यक्ति कर सकता है। एडवांस तीव्र गति से कोई भी प्राणायाम नहीं कराऊंगा। नेक्स्ट करेंगे, इसमें अगला पार्ट है, अगला अभ्यास है कपालभाति। कपालभाति किसको नहीं करना है, किसको करना है? तो कपालभाति जिनको पेट में इन्फेक्शन ज़्यादा है वो इसका अभ्यास ना करें, स्टोन की प्रॉब्लम है वो इसका अभ्यास ना करें, वो इसका अभ्यास ना करें जिनको आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा से इन्फेक्शन फैला हुआ है, वो धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे, बहुत ही सजगता के साथ करेंगे। और पेट में जो आते हैं उनमें इन्फेक्शन है उसको ना करें। जिनको हमारे लिवर में जॉन्डिस की समस्या है वो धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। और बाकी इसको सब लोग कर सकते हैं। बीपी वाले इसका अभ्यास हल्का करें, हार्ट फैला हुआ है वो इसका अभ्यास ना करें, अवॉइड करें इसको। अब ये सुनेंगे कौन कौन करना है, धीरे से करना है। ये चेहरे पर कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, सांसों पर ध्यान देते हुए अपने मन को अपने पेट पर टिकाइए और देखिए पेट हमारा अंदर जाता है नहीं जाता है। सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासना, जिसमें चाहो वो कर सकते हैं। जो लोग जमी पर नहीं बैठ सकते, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। इतना धीरे आपको करना है, तीव्रता नहीं लानी। बिगनर्स लोगों के लिए बिल्कुल भी तीव्रता नहीं लानी। जो एज्ड है उनके लिए भी तीव्रता नहीं लानी। लंग्स में प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत है, गले में खचखच है, डाइजेशन में दिक्कत है, पैनक्रियाज वीक है, आपके अंदर अपच रहती है, गैस रहती है, कब्ज रहती है, अल्सर की समस्या है, सिस्ट बन चुकी है, उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। कैंसर रोधी है, इसको आप करें।
बहुत ही लाभ होगा। तीव्रता ना लाएं, सजगता के साथ करें। हर पॉइंट को खींच के रखना है। खींच के रखेंगे तो आपका पेट, आपका डाइजेशन बहुत ही मजबूत होगा। इसका अभ्यास बिगनर्स लोग 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स करें। अगर इसको अब 3000 बार करते हैं, पेट दुरुस्त होगा। पेट में कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। माइंड शार्प होगा। इससे बहुत ही लाभ मिलने वाला है। चेहरे पर कोई खिंचाव नहीं। जिन लोगों को पाइल्स, फिशर, फिस्टुला है, सांस को छोड़ते समय मल द्वार को संकुचित करें। जिन माताओं को, जिन बहनों को खांसते समय, हंसते समय यूरिन ड्रॉप पास हो जाती है, उसके लिए। जिन माताओं को, जिन बहनों को, भाइयों को भी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, जिसको माताओं के लिए सफेद पानी की शिकायत कहते हैं, लिकोरिया की शिकायत कहते हैं, उसके लिए ये लाभकारी है। जिनका पेट साफ नहीं होता है, वो शीशम की पत्ती 4 से 5 प्रत्येक दिन चबाएं। नई पत्तियों को उसका प्रयोग करें। बासी मुंह पेट में सफाई कर देगा। कब्ज रहती है, अमरूद की पत्तियों को, मात्र 3 पत्तियों को प्रत्येक दिन चबाएं। पेट एक से होगा साफ, जैसे कि कष्ट और सिरप पी लिया। कोई भी दिक्कत, पेट की समस्या नहीं रहेगी। अमरूद की पत्ती भाइयों के लिए बहुत लाभकारी है। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम सारे तत्व अमरूद में मिलते हैं। इसलिए अमरूद की पत्तियां सभी के लिए लाभकारी है। शीशम की पत्ती से बीपी की समस्या कभी नहीं होती। बीपी नहीं बढ़ सकता है। शीशम की पत्ती सुबह बासी मुंह चबाएं और उसको निगल लें। अश्वगंधा की पत्ती पीसे गर्म पानी में उसको मिलाएं, चटनी को, और सुबह सुबह खाली पेट ले लें। 1 पत्ती मात्र। आपका पेट, आपका डाइजेशन, आपकी फैट ऐसे रिड्यूस होगी जैसे कि कोई स्वेलिंग थी, दवा खाते ही खत्म हो गई। इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट स्टेप्स मेरा है जो कि हम बताने जा रहे हैं, बाही प्राणायाम, यानी कि बाही कुंभक, अंत कुंभक, बाही कुंभक, ये 2 कुंभक होते हैं, जिसको हम करने से अपने डाइजेशन को, अपने लंग्स को, अपने हृदय को, अपनी बॉडी की फैट को, जहां वायु होती है जॉइंटों में, उसको खींचते हैं अपनी तरफ, तो उसको बाहर छोड़ेंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे। बाही कुंभक में सांसों को छोड़ते हुए धीरे से तीनों बंदों के साथ हम इसको करते हैं। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, तीनों बंद इसमें लगने चाहिए। जब हम इसको करते हैं तो हमारा पेट में जो वायु है, वो पेट पे जो दिक्कत है, वो एक दूसरे की तरफ संकुचित होते हैं, खिंचते हैं, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कार्य करने लगते हैं, वो एक दूसरे से रब होते हैं। इस खिंचाव को पेट पर, लंग्स पर, चेस्ट में खिंचाव महसूस करते हैं। जब आप वायु को रोकते हैं तो आपकी वायु, प्राण वायु बाहर होनी चाहिए। वंस मोर रिपीटेड।
ये था अंतकुंभक के साथ। लास्ट में जो सांस रोकी मैंने, छोड़ने की जगह रोक दी अंदर, तो उसको अंतकुंभक बोलते हैं। बाह्यकुंभक जो था, प्राण को बाहर प्राणवायु को बाहर निकाला, पेट को अंदर खींचा। नेक्स्ट हमारा अग्निसार क्रिया, जिसको हम क्रिया में मिला देते हैं प्राणायाम है। प्राणायाम नहीं है, क्रिया है। एक कपालभाति क्रिया और एक ये अग्निसार जो है क्रिया है, प्राणायाम कह देते हैं। लेकिन इसको जो है साष्टांग योग के कारण इसको नियमित रूप से इसमें साथ शामिल किया गया है, इसलिए इसको हम प्राणायाम में कैटेगरी में गिन लेते हैं। लेकिन ये क्रिया है। तो यहाँ अग्निसार में क्या करना है, नौली नहीं करनी है भाइयों। नौली करने के लिए बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। नौली का अभ्यास बहुत धीरे धीरे करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। मैं किसी दिन वीडियो में पूरा बताऊंगा नौली पर, लेकिन यहाँ पर आपके लिए केवल अग्निसार बताऊंगा, क्योंकि अग्निसार करने से आपका पेट का जो वर्म है, जो फैट है, जो आंतों में पानी भर गया है, जिनको जॉन्डिस की समस्या हो गई है, उसके लिए, जिनके ब्लड का संचार का पानी होता जा रहा है, ब्लड का पानी बनता जा रहा है, उसके लिए, जिनके नाभि है के चारों तरफ 180 रोगों का जो घर है, उसके लिए गहरी लंबी सांस भरें बाह्यकुंभक की तरह ही। पेट को अंदर बाहर करना है। जो लटकती फैट है, जो लटकती चर्बी है, वो खत्म होनी चाहिए। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी, उसमें बहुत ज्यादा फैट था, क्योंकि मैंने बीच में योग छोड़ दिया था, इसलिए वो फैट बढ़ गया था। अब धीरे धीरे से मैं कवर्ड हो चुका हूं, पूरी तरह बॉडी स्लिम हो चुकी है। ये आपको कम से कम 5 टाइम्स करना है। और इसको करने के बाद आपका पेट जो है, पेट में जो मल है वो एकदम साफ हो चुका है। वो कचरा जो चिपका हुआ है वो छूट चुका है। जो आंतों में अल्सर की प्रॉब्लम बनाता है, जो आपकी आंतों में फुलाव बनाता है, अपच बनाता है, उसके लिए ये लाभकारी है। अगला स्टेप से मेरा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए हम राइट हैंड का पहले प्रयोग करेंगे। अपनी मुद्राओं को ज्ञान मुद्रा के साथ या अपान वायु मुद्रा में रख सकते हैं। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर लेफ्ट से एग्जिट करते हैं। जिन भाइयों को, जिन माताओं को, जिन बहनों को सांसों की समस्या है, उसके लिए बहुत लाभकारी है। जिनके लिए सर्दी जुकाम बहुत जल्दी जल्दी होता है, इसका अभ्यास करें। माइग्रेन प्रॉब्लम है, इसका अभ्यास करें। साइनस है, इसका अभ्यास करें। सांसों की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, दमा है, नजला है, जुकाम है, खांसी है, सर्दी है, ब्रेन में फ्लूइड जम जाता है, उसके लिए सर भारी भारी रहता है, सर में दर्द रहता है, आंखों की रोशनी है, वायु को पेट तक नहीं लाना है, केवल लंग्स तक। जितना गहरा लंबा भरेंगे उतना गहरा लंबा छोड़ेंगे। ये प्राणायाम अपने आप में संपूर्ण योग क्रियाएं होती हैं। ये एक तरह का हिस्ट्री का सब्जेक्ट होता है योग में। इसको करने से बोर होते हैं, लेकिन सक्सेस इन्हीं से मिलता है। योग किया, एक्सरसाइज की, क्रियाएं की, लेकिन प्राणायाम नहीं किए तो समझो आपका शरीर बहुत ही थका थका महसूस करेगा, क्योंकि ये हमारे अंदर की जो ऊर्जा है एग्जॉर्ब करता है। सुबह की जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करता है।
हमारा प्राणायाम अनुलोम विलोम 72,10,10,10 नाड़ियों को एक्टिव करता है। जो सुषुम्ना नाड़ी है, जिसको हम पिंगला पिंगला सुषुम्ना कहते हैं, वो हमारी बॉडी का ब्लड को संचार को धमनियों में पहुंचाती है। वायु का खेल हमारी बॉडी में सुषुम्ना नाड़ी ही करती है, पिंगला पिंगला करती है, क्योंकि यही हमारी वायु को ब्लड के संचार के साथ रिएक्शन करती है वायु का, और प्रत्येक पुर्जे तक हमारी बॉडी के प्रत्येक भाग तक पहुंचाती हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल इंजन में नोजल ना हो, इंजन ना हो, उसी प्रकार से ईंधन का प्रयोग नहीं हो पाता और इंजन बंद हो जाता है। इसी प्रकार हमारी बॉडी में हमारे ईंधन का कार्य हमारी वायु करती है। अगर हमारी ईंधन वायु का खत्म हो चुका होता है, तो समझो कि आपका जो ईंधन है, जो इंजन है, वो एक तरह से मिट्टी के समान है। सुषुम्ना नाड़ी, इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी अपना कार्य करना बंद कर देंगी, तो आपके इंजन को क्षण भर लगेगी बंद होने में। आप इसकी रिपेयर तक नहीं कर पाएंगे दोस्तों। फिर आर्टिफिशियल इंजन के आप नोजल प्लंजर बदल करके उसके ईंधन को प्रयोग में कर सकते हैं, लेकिन इसका जो इंजन का बना हुआ नोजल प्लंजर है, इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ियाँ, सुषुम्ना, ये सारी नाड़ियों को एक्टिव रखता है। और उसी एक्टिवनेस के बनाने के लिए हमें अनुलोम विलोम करना है, कपालभाति करना है, भस्त्रिका करना है, सारे प्राणायाम हमें आपको करना है। नेक्स्ट है मेरा उज्जाई प्राणायाम। जिनको कंठ रोग है, जिनको कंठ से समस्या है, चिन डबल लटक चुकी है, बहुत ही चिन लटकी हुई है, उसके लिए हम अभ्यास करते हैं। छोड़ेंगे एक बार गहरी लंबी सांस के साथ और फिर कंठ से सांस को भरेंगे। जब नहीं रोक पाते हम, तो लेफ्ट नोस्ट्रल से एग्जिट कर देते हैं ब्रीदिंग को। इस प्राणायाम का अभ्यास, उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास, जिनको थायराइड है वो इसका अभ्यास करें, थायराइड खत्म हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप्स मेरा जो है वो है भ्रामरी। जिन लोगों को मानसिक प्रॉब्लम है वो इसका अभ्यास करें। मानसिक रोग कैसा भी है, किसी प्रकार का है, उस सब को लिए खत्म करेगा।
ये था मेरा भ्रामरी। आंखें बंद रखेंगे। नेक्स्ट रहेंगे उद्गीत। उद्गीत प्राणायाम से आपकी जो प्राणवायु है वो बाहर होगी, नासिका से भरेंगे, मुख के माध्यम से ओम के उच्चारण के साथ एग्जिट करेंगे, उसको रिलीज करेंगे प्राणवायु को। पचहत्तर % का उच्चारण, 25% माँ का उच्चारण करें। ये था मेरा उद्गीत। जिन लोगों के लिए कलकंठ है, जिन लोगों के लिए मुख में कोई प्रॉब्लम है, जिन लोगों के लिए आवाज़ नहीं निकलती है, जिनका तालू भारी है, उसके लिए, जिन लोगों का माइग्रेन प्रॉब्लम से ब्रेन की समस्या है, उसके लिए बहुत लाभकारी है। क्योंकि ये सारे प्राणायाम भ्रामरी और उद्गीत जो है आपके ब्रेन को वाइब्रेट करता है। इसी प्रकार से आप गहरी लंबी सांस भरेंगे और ब्रीदिंग को एग्जिट करेंगे। धीरे धीरे फिर प्राणवायु को लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। सजगता के साथ मेडिटेशन, 2 मिनट का मेडिटेशन करें। साथ साथ मेरे जो ऊर्जा आपने एग्जॉर्ब की है, जो आपने मन को शांत किया है, उस पर थोड़ा सा मंथन करें कि आपको बॉडी में कहाँ प्रॉब्लम रह गई है। आपका मन स्थिर नहीं होता है तो आप अपनी सांसों की काउंटिंग करना प्रारंभ कर दें। 2 मिनट में आप कितनी सांसों को ले पाते हैं, कितनी छोड़ पाते हैं। अगर आपका ब्रीदिंग 30 के ऊपर जाता है 2 मिनट का, यानी कि एक बार का 12 से 16 होता है, 1 मिनट में 12 से 16 ब्रीदिंग आपको करना है। वायु का खेल पेट से नहीं करना है, केवल लंग्स का कार्य है, लंग्स से खेलेंगे। बॉडी में कोई भी हलचल नहीं किसी प्रकार की, आराम से सजगता के साथ बैठेंगे और अपनी सांसों पर अपने ध्यान को रखेंगे। आंखों को आज्ञा चक्र पर टिकाते हुए चंदन बनी टीका जो लगाते हैं, और जो जहाँ पर हमारे कलर उत्पन्न हो रहा है उस कलर को पहचाने। आज्ञा चक्र पर जो कलर उत्पन्न हो रहा है उस कलर को पहचाने और देखें क्या महसूस होता है, उसको महसूस करिए। आपका आज्ञा चक्र डबडबाने लगेगा तो आपको ब्लैक और वाइट कलर महसूस होने लगेगा। तरंग ऐसी उठने लगेंगी ब्रेन में, तो उस तरंगों को पहचानिए जो इलेक्ट्रिसिटी की तरह होती हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी को ऊर्जावान बनाता है। धीरे धीरे से सांसों को भरेंगे, बहुत ही सजगता के साथ, बहुत ही सजगता के साथ सांसों को छोड़ेंगे। महसूस नहीं होना चाहिए। महसूस करिए उस प्राणवायु को, उस ऊर्जा को। यहाँ आपको इन प्राणायामों से लाभ हुआ और धीरे धीरे रब करते हुए हाथों को चेहरे पर पूरे पलकते, कंठ पर, सर से लेकर के पैर तक जाते हैं और देखेंगे हथेलियों को आंखें खोल करके। गायत्री मंत्र के साथ प्रारंभ के बाद अंत करते हैं इसका। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।